हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर वर्ग 2 स्पेशल हिंदी क्लास में मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ा चुका हूँ और अब नेक्स्ट क्लास है हमारा ये हिंदी, जिसमें मैं सर्वनाम पढ़ाने वाला हूँ। तो चलते हैं सर्वनाम की ओर। यदि आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम का जो अर्थ होता है वह सबका होता है। सर्वनाम की परिभाषा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो हमें ये बताना है कि संज्ञा के जो बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ध्यान रखेंगे, ये विकारी शब्द है क्या। अब मैं बता दूं कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वनाम कैसा शब्द है, अविकारी विकारी शब्द है, हम बताएंगे कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। अब विकारी है ही क्या, अब देखते हैं। कोई भी शब्द है सर्वनाम वाले, उन शब्दों के आगे पीछे लिंग या वचन के माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम विकारी शब्द कहेंगे। ओके। दूसरा, अब यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम आदर और अनादर बताने का काम करता है। कैसे? जैसे मैं कहूँ, देखो यहाँ पर मैंने पहला उदाहरण ले रहा हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये जो शब्द है ये आदर प्रकट करता है। और दूसरा उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ, तो ये जो तेरे जो शब्द आया है यह सर्वनाम है, तो यही तो अनादर बताने का काम करता है। तो ध्यान रखेंगे कि भाई सर्वनाम आदर और अनादर बताने का काम करता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे सर्वनाम के प्रकार, यानी हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। तो सर्वनाम जो है, हिंदी में हम सर्वनाम को 6 भागों में डिवाइड किया है। एक जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है निश्चयवाचक, पांचवा जो होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक प्रश्नवाचक होगा। तो सर्वनाम के प्रकार पूछे आपको, तो आपको बताना है कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है निश्चय, और पांचवा होता है संबंध, और छठवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने हैं, तो सर्वनाम जो होते हैं हमारे हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। ध्यान रखना, यदि आपको पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो हम बताएंगे 6 प्रकार हैं। और सर्वनाम कितने हैं, तो हम बताएंगे 11 सर्वनाम हैं। उन 11 सर्वनामों को भी याद कर लेते हैं भाई हम। तो 11 सर्वनाम हैं। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 2
सर्वनाम यहाँ पर रख लेंगे। कौन कौन सा? मैं और तू। यहाँ पर निजवाचक में आप, कोई, और यहाँ पर कुछ आएगा। निश्चयवाचक में यह और वह आएगा। संबंधवाचक में हमारे जो और सो मिलेगा हमें। प्रश्नवाचक में कोई और कौन मिलेगा। तो ऐसे हम पूरे 11 सर्वनामों को भी याद कर लेंगे भाई। आप लोग भी याद कर लीजिए। सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 11 होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे यहाँ पर देखो निश्चयवाचक में आएगा प्रॉब्लम थोड़ा सा, और अनिश्चयवाचक में आने वाला है, इसके बाद में प्रश्नवाचक में आएगा। और सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आपको आने वाला है, वो आने वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में आएगा। सबसे पहले मैं क्लियर ये कर दे रहा हूँ, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। तो यह दो तरह के दिखेगा, एक वस्तुबोधक दिखेगा हमें, और दूसरा दिखने वाला है प्राणीबोधक। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रकार नहीं है सर्वनाम के, यानी अनिश्चयवाचक के प्रकार नहीं है। हमें ये देखने का जो नज़रिया रहेगा, यदि वस्तुवाचक आएगा तो हम कोई लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, यदि प्राणीवाचक आएगा तो हमें वहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ये देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर प्राणी बोधक चीज़ें आएंगी तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कुछ का, ध्यान रखेंगे आप, कुछ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और यदि वस्तुबोधक आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई का इस्तेमाल करना है। बस इतना ही आपको याद करना है। निश्चयवाचक सर्वनाम में दो ही सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, कोई और कुछ का, लेकिन कोई का इस्तेमाल हम वस्तुबोधक के लिए करेंगे और कुछ का हम प्राणीबोधक के लिए इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही निश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसमें भी हमें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर हमें ये भी दो तरह के एंगल से देखना है हमें। एक तो निकटवर्ती हो जाएगा। अच्छा, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। हम निश्चयवाचक को देख रहे थे। निश्चयवाचक को हम दो एंगल से देखेंगे। वो एंगल होगा निकटवर्ती और एक होगा दूरवर्ती। जी, इस तरह से हम चीज़ों को देखेंगे। ये कई पुस्तकों में ये निकटवर्ती और दूरवर्ती नहीं दिखाई देगा। इसमें आपको ये दिखेगा कि निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तुओं के लिए ये चीज़ ये बताएगा। लेकिन हमें क्या होगा कि कभी कभी हमें सजीव और निर्जीव पहचानने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इनकी जगह में निकटवर्ती और दूरवर्ती शब्दों का प्रयोग किया हूँ। ओके, अब देखो निकटवर्ती में हम यह का प्रयोग करेंगे और दूरवर्ती में हम वह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में प्रश्नवाचक ले लेते हैं। प्रश्नवाचक में भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। प्रश्नवाचक में हम जब देखेंगे ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर भी आप लोग दो एंगल से देखना है आप लोगों को। प्राणीबोधक चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करोगे, यानी कोई, कौन, ये दो ही शब्द तो मैंने बताया था। तो हम यहाँ पर कोई का इस्तेमाल करेंगे और जब हमारे पास में वस्तुबोधक आएगा तो हम वहाँ पर कौन का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर तीन प्रकार के जो सर्वनाम थे, एक अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें, लेकिन प्रॉब्लम जो होगा
अब हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हमें कि एक तो पुरुषवाचक मिला था हमें और एक मिला था निजवाचक। ये कभी कभी सबसे ज़्यादा सर्वनाम में यहीं पर प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम इसको ऐसा देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं फिर मैं आगे चल रहा हूँ। देखो यार, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो अपने आप में 3 प्रकार का दिखाई देगा हमें। ओके, कैसे? एक जब हम पढ़ते हैं ना तो एक आता है उत्तम पुरुष आएगा, एक मिलेगा हमें मध्यम पुरुष और एक मिलेगा हमें अन्य पुरुष। ये 3 तरह दिखाई देगा, जिसमें हम उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप का प्रयोग करेंगे, अन्य पुरुष में यह और वह का प्रयोग करेंगे, और निजवाचक में जब इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पर हम लोग स्वयं, खुद और आप इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में ये कंफ्यूज कहाँ पर होंगे, जब हमारे पास में उदाहरण आएंगे ना तो वहाँ पर थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम होने वाला है आपको। तो इनको एक बार अच्छा से याद कर लीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार का है, जिसमें हम मैं और हम उत्तम पुरुष में देख लेते हैं, मध्यम पुरुष में तू और तुम है और आप का प्रयोग करेंगे, और अन्य पुरुष में यह और वह का प्रयोग करेंगे, और निजवाचक में स्वयं, खुद और आप का प्रयोग करेंगे। जब हमें उदाहरण मिलेगा तो हम सारी चीज़ों का अंतर बता के मैं अलग करूँगा, लेकिन एक अंतर और देख ले यहाँ पर तो आपको पूरा समझ में जाएगा। निजवाचक सर्वनाम में आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो वस्तुएं होंगे ना वो खुद के स्वामित्व के लिए बताए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है, यदि निजवाचक का जब उदाहरण आपको पेश करेगा तो वहाँ पर क्या होने वाला है कि कोई भी वस्तुओं व चीज़ों को अपना बताने का काम करेगा। ये उदाहरण कहाँ पर मिलेगा? निजवाचक में। और पुरुषवाचक में तो वो अलग उदाहरण आएंगे, तो उनको हम देखते जाएंगे। ओके, अब अपन लोग चलते हैं MCQ क्वेश्चंस की ओर। देखो, अब अपन लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हो सकता है 30-40 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वहाँ से आप लोगों को जो चीज़ें मैंने समझाया था वो याद यदि हो गए होंगे तो ये चीज़ें भी समझ में आएंगे आप लोगों को। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अभी मैंने बताया था कि जो तुम पढ़ते हैं वो तो सर्वनाम होगा यार, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन आएगा आंसर? तो सर्वनाम आएगा, बी नंबर ऑप्शंस में। अब यदि आपसे पूछे कि तुम कौन सा सर्वनाम है तो हम देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन मैंने तो बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। एक उत्तम पुरुष बताया था, दूसरा मध्यम पुरुष या मध्य पुरुष बताया था, तीसरा अन्य पुरुष बताया था। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है तुम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आया था में कौन शब्द क्या है? तो हम कहेंगे सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम के कौन सा प्रकार है? तो हम तो पढ़ते हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट में कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से भाई सर्वनाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अब देखो, मैंने तो आप लोगों को बताया हूँ कि 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में, तो उनमें से कौन सा नहीं बताया हूँ। देखो, कुछ भी तो बताया हूँ मैं, कौन भी बताया हूँ, क्या भी बताया हूँ, इधर नहीं बताया हूँ। ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? यानी हमें
पुरुषवाचक सर्वनाम यदि आपको पता होगा तो आपको आंसर बनेगा भाई यहाँ पर। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम किस किस का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से सर्वनाम का, मैं और हम का उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप का प्रयोग करते हैं। यह और वह का प्रयोग हम अन्य पुरुष में करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक का नहीं, इसको चेक कर लेंगे यार। तो देखो, ये कोई जो सर्वनाम है इसका प्रयोग हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। ये तब हमारा जो आंसर हो जाएगा ये होगा कोई जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है। वहाँ पर बताया था कि सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है, तो हम कहेंगे यार कौन जो है ना ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कुछ का जब हम इस्तेमाल करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है। मैंने आप लोगों को यही बताया था जब परिभाषा बता रहा था सर्वनाम का, तो वहाँ पर बताया था मैंने आप लोगों को कि सर्वनाम आदर और अनादर सिखाता है या बताता है हमें। तो यहाँ पर देख उदाहरण देख लेते हैं। मैं तेरे को बोला था, देखो यही तो गलत है ना भाई, अनादर जो शब्द है ना यही है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आदमी अच्छा नहीं है, वह शब्द क्या है, तो वह जो शब्द है तो हम जानते हैं भाई किस है, वो सर्वनाम है। आंखों से देखा जाता है वह कारक है, करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन देखो यार, अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है। आप जो बोला है ना अपने आप, तो ये जो होगा हमारा, हम 2 तरह से, मैंने आप लोगों को जब सर्वनाम बता रहा था और मैं वहाँ थोड़ा बहुत अंतर बता रहा था, तो वहाँ पर मैं ये बता रहा था, वो पेश किया था, वो निजवाचक में पेश किया था कि किसी भी वस्तु को अपना बताने का जो काम करेगा वो निजवाचक सर्वनाम करेगा। इसका जो आंसर आएगा वो निजवाचक आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ क्या है। तो भाई कुछ जो है ना वो तो सर्वनाम है, तो डी नंबर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरे हथियार है, इस वाक्य में ये किस प्रकार का सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कल जाएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो वे शब्द है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्या कह रहा था, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो बनेगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। यह और वह का प्रयोग हम वहीं करते हैं हम जहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी 4 उदाहरण दिए हैं, इन चारों में हमें अनिश्चयवाचक का उदाहरण चेक करना है। नहीं, वह क्या लाया, ये जो शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की उदाहरण नहीं है। जैसे देखो, कोई का इस्तेमाल करते हैं और कुछ का इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल और किसी का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये तीनों का इस्तेमाल हम अनिश्चयवाचक में करते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो डी नंबर आएगा। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ पर नहीं है। तो मुहावरे जैसे शब्द आते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल हम अधिकतर संबंधवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल करते हैं, और इस सर्वनाम में 2 ही शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, जो और सो। दोनों सर्वनाम का हम प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में करते हैं। जहाँ पर देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर देखो जो यानी जो नहीं है, तो जा जो अक्षर आएगा ना वो अक्षर भी तो हो सकता है, मात्रा एक्सचेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जा में छुट्टी की मंत्र जी मात्रा है,
दूसरे वाले में देखो यहाँ पर भी जा में आई की मंत्रा जी है। तीसरे वाले में देखो जा अक्षर है। यानी कहने का मतलब है जब हमने याद किया है संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो, लेकिन वहाँ पर हम ये देखेंगे जो मात्राएं होते हैं ना, वो मात्राएं भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा कौन गा रही है, ये आंसर गलत हो जाएगा। यही अपना आंसर आने वाला है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा ना वो अपना आंसर आएगा। तो तीसरा ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये अपना आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ जो होता है सबका नाम होता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताएंगे 6 प्रकार के होते हैं। मैं, हम, हमारा, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? मैंने अभी बताया था कि सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो 3 तरह से दिखाई देगा। वह 3 तरह से में एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, हम, हमारा, ये मिलेगा हमें उत्तम पुरुष में। कहाँ है ऑप्शन? ये ए नंबर पे। ओके, तुम, तुझे, आपका, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो ये मैंने आपको बताया कि मध्यम पुरुष है, मध्य के आंसर आएगा। कौन, क्या, किसकी, कहाँ, इनमें कौन सा सर्वनाम है? तो हम कहेंगे ये जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्नवाचक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहेंगे ना भाई। ओके, कोई कुछ शब्दों में सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो उत्तम पुरुष में हम देखेंगे मैं और हम का प्रयोग करते हैं तो डी नंबर ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर आएगा मैंने अभी याद करवा दिया हूँ भाई, जो और सो को याद कर लो, तो इसका आंसर ए नंबर आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऐसे सर्वनाम आएंगे कोई और कुछ आएगा तो हम वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाएंगे। कहाँ पर? देखो यार, पहले वाले में कोई शब्द नहीं है तो पहले वाले कैंसिल। सेकंड वाले में जैसे करनी वैसी भरनी, ये तो संबंध का है। कोई आ रहा है, यदि, ये अपना आंसर है सी नंबर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए इंगित करेगा। उन्हें और उसे, कहाँ है? ए नंबर में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सी नंबर है ना यार, पानी, आकार, दिन। पानी तो संज्ञा हो जाएगा, आकार भी संज्ञा हो जाएगा, दिन भी संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो पहला ही ऑप्शन में प्रश्नवाचक लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंध बताना है ना, तो संबंध के लिए जो और सो होना चाहिए भाई। तो देखते हैं कहाँ है जो और सो। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ? गलत हो जाएगा, ये नहीं है। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आएगा क्या? ये मैंने आप लोगों को समझाया था, जब हम संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे वहाँ पर हम मुहावरे या लोकोक्तियाँ अधिकतर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर देखो ना यार, तेते पाँव पसारिए जैती लंबी शोर, तो ये अपना मुहावरा है, तो अपना आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? मैंने ये बता रहा था कि आप लोगों को एक ऐसा सर्वनाम मिलेगा जहाँ पर कोई व्यक्ति वो किसी भी चीज़ को अपना बनाने या अपना बताने का प्रयास करेगा, ऐसा मैंने कहीं पर आप लोगों को बताया हूँ। ऐसे उदाहरण जो मिलने वाले हैं वो निजवाचक सर्वनाम में मिलने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा निजवाचक सर्वनाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? क्रम बताना है निश्चयवाचक का। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, ये तो गलत हो गया ना भाई।
निजवाचक बताना है, निज का मतलब अपना स्वयं का वो बताए। इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है, ये अपना आंसर है। कोई पुस्तक है, इसको दूसरे व्यक्ति को दिखा रहा है और बता रहा है कि इस पुस्तक को देखो, इस ये कितना उपयोगी है, तो यही तो अपना आंसर है ना भाई। ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगे हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। घंट बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो आंसर आने वाला है वो अनिश्चयवाचक आएगा। कोई और कुछ का प्रयोग हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। उनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, डी नंबर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? 4 ऑप्शन है, उनमें से तुम जो है ना ये गलत है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप यह काम कर लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक में स्वयं, खुद या आप का जब प्रयोग होगा तो हम कहेंगे कि भाई ये आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। नेक्स्ट। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो तू का जो है ना वो संबंध बताने में नहीं होता, समीपता, अपमान, आत्मीयता बताने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो मैंने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। उनमें से होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम मैं और हम का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष में यह है, वह है का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये बी नंबर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।